हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले और इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने न आई थी। जो अब वो तुम्हारे सामने आ गए, तुमने उसे आंखों देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल है। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे इन्हें इसकी जजा देगा। ये बताएगा जब ग़ज़वा उहद में आपको पता है ना कि जब ग़ज़वा उहद पेश आया तो उसमें जब मुसलमानों की तरफ से छोटी सी कमी हुई तो फिर क्या हुआ कि हज़रत पाक के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, आप सल्लल्लाहु का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। जब ये वाली कैफियत हुई तो फिर क्या मैं फैल गया था कि हज़रत पाक खुदा न खास्ता भी शहीद हो गए हैं आप सल्लल्लाहु के बारे में। जब ये वाले जुमले आए तो फिर उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई जो है ना, उस वक्त उसने कहा कि चले भाई अब तो इनका ये दिन ख़त्म हो गया कि जो दीन वाले थे वही चले गए, तो अब ये नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी वापस लौट जाएँ, ऐसा ना हो कि दूसरे भी इन्हें कबूल ना करें। लेकिन इस तरह की बातें जो है ना वो कबीले में और कुछ कमज़ोर जो थे अकीदा के लोग उनको वो बरगलाने लग गया कि इस तरह हो गया है, अब ये कभी उठ नहीं सकेंगे, ये तो ख़त्म हो गए हैं, तो अब क्या करो वापस अपने दीन में पलट जाओ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत। लेकिन इसके बाद जब ये हज़रत दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे यही वाली कैफियत तारी हो गई। लेकिन आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कह रहे थे कि हज़रत दुनिया से नहीं गए, तो उस वक्त जो खुतबा दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो भी यही वाला खुतबा था। और उस खुतबा को सुन के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये आयतें अब नाज़िल हुई हैं। हालांकि ये आयतें कब नाज़िल हुई थी? ग़ज़वा उहद के मौके पे, जब ग़ज़वा उहद में जब हज़ूर पर लोग शिकस्त दिल हो गए थे, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें नाज़िल हुई थी। कोई जीरो अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाबी दुनिया की इरादा से काम करेगा इसको हम दुनिया ही में देंगे, और जो सवाबी आखिरत की इरादा से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जज़ा जरूर अता करेंगे। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वो बातल के आगे सरनगू नहीं हुए। ऐसे ही साबरों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी दुआ बस यही थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजावज़ हो गया उसे माफ़ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ये भी एक दुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी दुआओं में से ये दुआ है, और जिसको वो याद हो जाए तो ये दुआ भी याद करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और इससे बेहतर सवाब आखिरत भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फेर लिए जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। उनकी बातें गलत हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी मददगार है, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीने हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई शरत नाजिल नहीं की। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो क़याम का जो उन ज़ालिमों को नसीब होगी। अल्लाह ने कायदे और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में इसके हुक्म से तुम भी उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया और जुम्ही के वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माली गनीमत, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तारीफ से कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक यह है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ़ी कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नजर इनायत रखता है। ये पूरा उस वही वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था ना कि कोई भी ये वो अपनी चाहे जितनी भी वो माल गनीमत आ जाए या हमारे टुकड़े टुकड़े होने लग जाए, हमारे साथ जैसा भी मामला पेश है, लेकिन ये वाला काफिला जो है ना ऊपर ही रहेगा, वापस नहीं लौटेगा। तो फिर जब उन्होंने वो ना थोड़ी सी वो देखी तो उन्होंने कहा मुसलमानों को पता होगी हमारे गनीमत के पीछे दौड़े, तो फिर काफिरों ने पीछे से हमला कर दिया। जब पीछे से हमला हुआ तो तब वो उस वाक़े की तरफ इशारा है। जिस तरह याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें ना था और रसूल तुम्हारे पीछे उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु उनको बुला रहे थे पीछे से, तो वो उसकी पूरा मुकम्मल हुई वाक़या चल रहा है इसमें। पीछे तुमको पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, रंज पर गम दिए, रंज दिए। एक रंज का उनको जो वो मिला कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरा रंज जो था वो ये था कि हमारे इतने जो हैं वो भी शहीद हो गए और हमारे पास कुछ नहीं बचा, नाफरमानी का दुख। ये रंज पर रंज दिए ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर मलूल ना हो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है।
इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो उंगने लगे, मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपनी जात ही की थी, अल्लाह के मतलब तरह तरह के जाहलाना गुमान करने लगा जो सरासर खिलाफ हक थे। ये लोग कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम ना मारे जाते। इनसे कहते हो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते, और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनकी उस लफ्जिश का सबब ये था कि इनकी पास कमजोरी की वजह से शैतान ने उनकी कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला गुरद्वार है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, काफिला की बातें ना करो जिनकी अजीज व अकारब अगर कभी सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसा से दचार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों के उनके दिलों में हसरत तो अंदोख का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है।